हमारे जो बजट 2025-26 इस सदन में पेश किया। उसके बाद अभी यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट वेबसाइट का भी लॉन्च किया और मेरा जो बजट में जो मूल उद्देश्य है, बजट किस तरह के बजट है और किस तरह से बजट होगा, उसका ऊपर मैं थोड़ा आप लोगों के साथ मैं जानकारी देना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। ये जो बजट है इसका गाइडिंग प्रिंसिपल जो है विकसित अरुणाचल को लेके है, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल। और ये गाइडिंग प्रिंसिपल में है, एक नंबर तो है जीरो पॉवर्टी और दूसरा है 100% क्वालिटी एजुकेशन, तीसरा है एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर और चौथा है 100% स्किल लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट और उसका बाद है मोर देन 70% ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फार्मर्स मेकिंग आवर स्टेट द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा फार्मर हमें फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया बनाने सके। तो हमारा ये साल का जो बजट है, बजट 2025-26 जो है, ये जैसे कि लास्ट ईयर हम ईयर ऑफ यूथ था, ये साल हमारा बजट है ईयर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या है हमारा? ह्यूमन कैपिटल में हमारा हेल्थ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, अंत्योदय द लास्ट मैन इन द क्यू, स्किल डेवलपमेंट है, यूथ एंड स्पोर्ट्स है। तो ये इसका ऊपर ही हमने बजट बनाया है इसको, यानी कि ईयर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। उसका बाद में जो हमारा पिलर 2 है, द फर्स्ट पिलर ये पिलर 2 है हमारा इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कनेक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट है, हाइड्रो पावर है, हमारा पावर सेक्टर है, लॉ एंड जस्टिस है। पिलर 3 जो है, पिलर 3 इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी। इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है हमारा। उसके बाद हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, रूरल डेवलपमेंट है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री एंड माइनिंग है, इस तरह का है। तो पिलर 4 है हमारा इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन जो है हमारा 4th पिलर है। हम अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा हर डिपार्टमेंट में, AI इंट्रोड्यूस करेगा हर डिपार्टमेंट में फॉर मॉनिटरिंग एंड जो हमारा जो भी डेटा होगा उसके लिए। तो यही है। तो हमने जो कई रिफॉर्म्स भी लाए हैं इस बजट में, कई पॉलिसीज भी लाए हैं और हमारा जो एक तो है अरुण परिवार पत्रिका बिल, वो भी बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है। और हमारा जो कैबिनेट आपके द्वारा, ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो इक्विटी ऑफ डेवलपमेंट। और हम इस दफ़ा हमारा जो वर्क फोर्स है, हमारा जितना भी हमारा
कॉन्टीजेंसी वर्कर्स है, एएलसीज है और कैजुअल लेबर है, उनके भी जो 5 साल के सर्विस जिसका हुआ है, 10 साल का सर्विस जिसका हुआ है, 15 से 20, 20 से 25 से ऊपर का जो है उसको हम कंसिडरेबली उनको मंथली वेजेस को हम लोग ने एनहेंस किया है काफ़ी तरह से, और स्किल्ड वर्कर का भी है। और लास्ट में जब 60 इयर्स जब होगा वो रिटायरमेंट जाएगा, उसको हम एक अवार्ड भी देगा, हम कर्मयोगी अवार्ड जिसको बोलता है अरुणाचल कर्मयोगी सम्मान निधि है, उसमें हम 3 लाख रुपया भी देंगे। तो ओवरऑल हमारा एक विकसित अरुणाचल इन लाइन विद विकसित भारत, विकसित अरुणाचल को लेके ही हमारा जो है जो बजट बना हुआ है। तो बाकी जो फिगर्स है हमारा ऑफिसर का फिगर बता देगा। फिगर आप लोग फिगर पूछना चाहते हैं, फिगर पूछ नहीं। टोटल बजट एस्टिमेट का कितना है इस साल का टोटल बजट? बजट इज एस्टिमेटेड एट हो जाएगी 39,842 करोड़ and 23 lakhs, 39,842 crore and 23 lakhs। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जो हम लोगों ने किया रखा है, it is 2.02%। In absolute terms, it comes to 9,662 crores and 65 lakhs। The budget जो फिस्कल डेफिसिट का जो स्पेस है, it is 3% of the GSDP जो हमको अलाउड है। In absolute terms, it comes to 1,434.69 crore, but वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। We are going only up to 2.02%. In absolute terms, it's 966.65 crore. And the total expenditure also, जितना रिसीट है उतना करने का है, 39,842 crore, 0.23 lakhs। तो मेन साहब एक बार बताइए, आप एक अनाउंस किया था ना, न्यू चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव रूरल रूट कुछ अनाउंस किया था, उसका बारे में थोड़ा बताइए। हमारा जो है अभी जो अर्बन में ही है, हमारा चीफ मिनिस्टर स्टेट रोड डेवलपमेंट, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रोड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उसमें हमारा सिर्फ अर्बन रोड को ही हम लेते हैं। तो अभी हम क्या है, अर्बन रोड में हम लोग ऑलमोस्ट कवर हो गया है, तो अभी रूरल में जाएंगे। जैसे बहुत सा एमएलए ने बोला था, जो हमारा PMGSY में 250 का पॉपुलेशन से नीचे वाला हम नहीं आता है, बहुत परेशानी होता है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, तो उसको भी कवर करने के लिए हम चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हम लोग ये साल हम लोग ने लॉन्च किया है, और ये साल के लिए शुरू के लिए हम 500 करोड़ इसके लिए टोटल इज 2,000 करोड़ स्पेंडिंग ओवर 4 years इसका लिए। सर, आपका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है 4 पिलर्स में से इन्वेस्टिंग ऑन ह्यूमन और इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें साइज किसका, बजट का साइज किसका ज्यादा है? ये अलग अलग है, इसमें तो अभी ये सेक्टर वाइज है और डिपार्टमेंट वाइज बजट डिफरेंट किया हुआ है, तो वो अलग से आपको अगर एक सेक्टर का लेना है तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन एनी केस व्हेन वी टॉक ऑफ हेल्थ, हेल्थ का क्यूमुलेटिव एलोकेशन इज 369 करोड़, एजुकेशन is 3,000 crores. Women and children, it's 392 crores. Antyodaya, it is 435 crores. Skill development, it is 106 crores. Youth and sports, it is 120 crores. Indigenous affairs, it is 60 crores. Art and culture, that much only. Now coming to infrastructure, in connectivity, CMCSRDP, which is ongoing scheme, there are 500 crore for that.
for Chief Minister's State Rural Road Development Program. It's 2,000 crores spanning over 4 years. For Common Directorate Complex, we have already spent 30 crores and we are looking forward for a new building block so that all the remaining directorates can be accommodated there. In urban development, it's 296 crore. In hydropower, it's 100 crore. In power, again, there is a new scheme announced in today's budget. That is Chief Minister's Comprehensive State Power Development Program. It has an outlay of 2,000 crore spanning over 3 years. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो चीफ मिनिस्टर्स, क्योंकि हमारा रोड डेवलपमेंट तो है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अभी बहुत उसको रिवैम्प करने के लिए रहता है। इसीलिए हमने इस साल स्पेशल प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। तो इसमें जहाँ जहाँ पावर शॉर्टेज है, जहाँ जहाँ नहीं है, जैसे लाडा बिचिन डिस्ट्रिक्ट में लाडा है, और ऐसा जहाँ जहाँ रिमोट एरिया में जो पावर नहीं है उसमें हम इसको लेगा। तो हमारा इसके लिए टोटल, तो हमारा जो आप अगर सेक्टोरल एलोकेशन का पूछेगा तो सेक्टोरल एलोकेशन है हमारा हेल्थ में है 369 करोड़, उसके बाद एजुकेशन में है 3000 करोड़, अंत्योदय अभी 435 करोड़ बोल दिया है अभी, और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में टोटल 5000 करोड़ है। सर, हेल्थ और एजुकेशन दैट इंक्लूड्स वेज एंड मींस 3000 जो करोड़ बता रहे सर, वो सैलरी अगर इंक्लूड करते सर? ये दिस इज इंक्लूसिव ऑफ सैलरी बट जैसे कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसे उसमें तो वो सैलरी बेस नहीं है। तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव पावर स्कीम जो आप लोग ले रहे हैं अभी, वो मतलब जो सेंटर का एक है ना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उस दिन आप जो असेंबली में बोला था, मतलब उसको छोड़ के ये अलग से होगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा RTSS स्कीम होगा या हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव जो पावर प्रोजेक्ट है वो होगा, वो अलग है। दिस इज टोटली जैसे रोड सेक्टर में है चीफ मिनिस्टर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वैसे ही ये भी होगा। इस पे ट्रांसमिशन भी आ जाएगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आ जाएगा।